सरज़मीन पर आली जनाब हसन रज़ा साहब की दावत पर और दीगर अरकान तहरीक अहले हिकमत की दावत पर हाज़िर हुआ हूँ। और हमारा मकसद पूरी दुनिया की सेहत की ख़बर लेना, फ़िक्र करना है। दौरे हाजिर में जिस तरह से अस्पतालों में भीड़ें हैं, लोगों का रुपया पैसा बर्बाद हो रहा है इलाज के नाम पर, और अंग्रेज़ी दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मिशन, एक अभियान चलाया है। एक ऐसा ट्रस्ट संस्था बनाई है कि जिसमें हज़ारों लोग इस संस्था से पूरे मुल्क भर में जुड़े हुए हैं, और हम उन लोगों को ऑनलाइन तिब्बे नबवी हुज़ूर होली प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात, मामूलात, फरमुदात और उनके अमलियात हम लोगों में आम और ताम कर रहे हैं, ताकि लोगों को आसानी से उनके घर में ही इलाज मिल सके और वो अपनी छोटे बड़े अमराज का इलाज करके अपने रुपए पैसे को, अपने वक्त को बचा सकें, ज़ाया होने से उसको बचाया जा सके। सर, तहरीक के बारे में थोड़ा तहरीक अहले हिकमत का मिशन अच्छी सेहत, अच्छी तालीम और रोज़गार। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि तालीम के मामलात में हालात स्कूल कॉलेजेस के इस तरह के होते चले जा रहे हैं कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन माँ बाप को ये फ़िक्र लगी रहती है कि हमारा बच्चा कहीं किसी गलत कार्य में शामिल ना हो जाए, कुछ ऐसे हरकतें उसके अंदर पैदा ना हो जाएं। ये डर हर माँ बाप को सताता रहता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे तालीमी इदारे क़ायम करें जहाँ पर हमारे बच्चे नेक रहें, शरीफ रहें, और उस नेकी और शराफत के साथ वो कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए आला तालीम हासिल करें, पढ़ें, आगे बढ़ें और पूरे समाज की वो खिदमत करें। तिब्बे नबवी के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है, यूनानी हिकमत से इसका क्या ताल्लुक़ है? तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो इलाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लिए आम और ताम फरमाया। अगर आप देखें तो इस दौर में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हम उन्हीं तिब्बे नबवी के नुस्खा जात से कर सकते हैं, जैसे शहद खाना, इंजीर खाना, कलौंजी का इस्तेमाल करना, अनार का इस्तेमाल करना, इस तरह से जैतून का इस्तेमाल करना, दूध का इस्तेमाल करना। ये सारे चीज़ें जो हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं, अगर हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने अमराज पर अप्लाई करें, इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ताला हमें शिफा भी देता है और साथ साथ में तिब्बे नबवी की बरकतें भी अता फरमाता है और अमराज दूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। यूनानी हिकमत को किस तरह से इससे जोड़ा है? यूनानी एक कदीमी तिब का शोबा है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वतन अजीज़, इसमें आयुर्वेद और यूनानी हमेशा से यहाँ का कल्चर रहा है, यहाँ की संस्कृति रही है। और जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि जो लोग भी BMS या BMS कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर हॉस्पिटल खोल रहे हैं और वो ज़्यादातर दवाइयाँ जो है एलोपैथिक की लिख रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो जब यूनानी वाले और आयुर्वेद वाले भी इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर ये जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये कैसे बच पाएगी? इसको बचाने के खातिर हमने ये बनाया कि भाई आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस सभ्यता को बरकरार रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्था तहरीक अहले हिकमत के जरिए लोगों को सस्ता आसान घरेलू इलाज सिखा रहे हैं, ताकि ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जिंदा रहे और ताबिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उलमा जो आज का दौर है, इसमें उलमा हिकमत से दूर होते चले जा रहे हैं या दूर हो गए कहा जाए। तो पहले के जो उलमा हज़रात थे वो हकीम भी हुआ करते थे, तो इसके ताल्लुक से थोड़ा। असल में जो हमारे पहले के अकाबरीन हैं, उलमा इकराम, अगर उनकी ज़िंदगी देखें तो उन्होंने हमेशा किसी न किसी तिजारत को अपना पेशा बनाया। दीन की खिदमत फ़ी सबीलिही, अल्लाह की राह में की, कौम की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की। आज हालात और मामलात ये हैं कि बड़े बड़े मदरसे हैं, बहुत ज़्यादा मदरसों की तादाद हो गई है, वहाँ से हज़ारों लाखों हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम हर साल फ़रागत करते हैं और वो इमामत की तलाश में, किसी मदरसे की तलाश में लगे रहते हैं। ना इतनी मसाजिद हैं कि जहाँ उनको लगाया जा सके, उनको प्लेसमेंट दिया जा सके, ना इतने मदरसे हैं। फिर आखिर ये लोग जो इतना आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि जब कौम जो है इनकी कद्र नहीं करेगी, तो फिर इन्हें ये भी हो सकता है कि खदशा हो जाए कि हमने पढ़ा तो पढ़ करके हमें क्या हासिल हुआ।
तो हम ये चाहते हैं कि उलमा इकराम हमारी इस तहरीक से जुड़ कर के जहाँ उन्होंने इल्म दीन सीखा वहीं वो इल्म बदन भी सीखें और इल्म दीन के ज़रिए मजहब का काम करें और इल्म बदन के ज़रिए मिल्लत का काम सुभान अल्लाह और सुभान लोगों अल्लाह। को सस्ता आसान इलाज दें। उनके लिए ये बेहतरीन ज़रिया माश भी हो सकता है और इसी के साथ साथ में आम आवाम की खिदमत का भी एक बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हमारे शहर इंदौर में बहुत सारे बच्चियाँ BUMS कर रहे हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि BUMS करने के बाद वो किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, सीखने लगते हैं और फिर ख़ुद भी एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो इससे यूनानी को भी नुकसान हो रहा है और इससे पता चलता है कि उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं यूनानी के ऊपर। तो इस पर आप इरशाद करें। देखिए, जो आजकल तालीमी इदारे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें बच्चों को फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, अद्वियात डिपार्टमेंट अद्वियात भी पढ़ाता है, लेकिन हर आदमी को डॉक्टर कहने में फ़ख्र महसूस हो रहा है और हकीम कहलवाने में अपने आप को वो कमतर समझ रहा है। तो जब हालात इस तरह के बन जाएं तो हर आदमी आला लगाने को, आला टांगने को अपनी इज्जत और वक़ार समझने लग जाए तो ऐसे मामलात में फिर कोई हकीम कहलाना क्यों पसंद करेगा। सबके सब डॉक्टर कहलाना पसंद कर रहे हैं और हालात और मामलात यहाँ तक हो गए हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारी अपनी पैथी जिसको यूनानी पैथी कहते हैं, उसे छोड़कर हमने गैरों की पैथी को इख्तियार किया, जिसका नतीजा ये है कि मॉडर्न मेडिसिन वाले जो MBBS वाले हैं वो सिर्फ हमारी मजाक बनाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। और मैं एक पैगाम उन लोगों को ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पैथी में काम करेंगे आपको इज्जत तभी मिलेगी, आप जब अपने घर का काम करेंगे आपको इज्जत जब मिलेगी, दूसरों के घरों का काम करेंगे आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। अगर इस दौर में यूनानी पैथी को पूरी तरह से मतलब इलाज के तौर पर एक मुकम्मल पैथी कहा जा सकता है क्या और काम में लिया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही हमेशा से सदियों से यूनानी इलाज रहा है और हर मर्ज की दवाई रही है। आज भी आप देखिए तो बहुत से मर्ज ऐसे हैं जिसमें एलोपैथिक में कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप किसी दवाई के बारे में देखें तो एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन जो है उसने किसी भी उज़्व को, किसी भी अंग को, आज़ा को, ऑर्गन को ताकत पहुंचाने के लिए दवाई नहीं बना पाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनानी में दिल को ताकत देने की दवाएं हैं, दिमाग को ताकत देने के लिए दवाएं हैं, आंतों को ताकत देने के लिए दवाएं हैं, गुर्दों को ताकत देने के लिए दवाएं हैं। और कॉन्सेप्ट भी यूनानी का यही है कि जब तक जान में जान रहती है मर्ज दूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। सर चंद ऐसे अमराज के नाम बताइए कि जिसमें यूनानी पूरी तरह से मुकम्मल मरीज को ठीक कर देती और एलोपैथिक कहाँ पे है? इस वक्त में अगर आप देखें तो जो आसाबी निज़ाम है तो उसमें एलोपैथिक में हम ये देख रहे हैं कि इलाज बहुत मुश्किल तरीन है। इसी तरह से कैंसर का इलाज है, शुगर का मुकम्मल इलाज है, हो ही नहीं पा रहा है। इसी तरह से बहुत से ऐसे मर्ज हैं, गुर्दे फेल हो रहे हैं, लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, 10-10, 20-20, 50-50 डायलिसिस हो गई, आखिर मौत है और इंसान जो है जाँ बहक हो जाता है। काश अगर वो यूनानी में आ जाए तो उसकी जान भी बच सकती है और माल भी बच सकता है। इसी तरीके से जिगर के मामलात हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी एक अच्छा काम करती है। इसी तरह से अमराद क़ल्ब है, दिल के बीमारियां हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी का एक अच्छा अहम रोल है कि जिसमें मरीज को बाईपास सर्जरी से भी बचाया जा सकता है यूनानी नुस्खा जात के थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर फ्यूचर प्लान क्या है तहरीक अहले हिकमत की? तहरीक अहले हिकमत के फ्यूचर प्लान ये है कि अब हम जगह जगह नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेंटर खोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी भी एक बड़ा मसला हो गया, नापैद होती चली जा रही है। हम सब लोग नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, लेकिन जो हमारी औलादें हो रही हैं वो ऑपरेशन से हो रही हैं। जेब भी फाड़ी जा रही है और उसके साथ साथ में पेट भी फाड़ा जा रहा है, अजियत भी पहुंच रही है, बेशर्मी और बेहयाई भी हो रही है। तो हमें इसको बचाना है और ऐसे डॉक्टरों के साथ मिलकर जो नेक हैं, शरीफ हैं, ईमानदार हैं, जो अपने पेशे को पेशा समझते हैं, खिदमत समझते हैं, उनके साथ मिलकर के हमें पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेंटर खोलना है, ताकि लोगों का पैसा भी बचे और उनकी तकलीफ भी बचे, जेब भी सलामत रहे और पेट भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान हज़रत अल्लाह। आखिर में इंदौर शहर के उलमा हज़रात के लिए और जो BUMS डॉक्टर्स हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो मरीजों के लिए एक मजमूई तौर पर एक पैगाम आता है। देखिए, हमें ये चाहिए कि जहाँ अल्लाह ने हमें अच्छी सेहत दी है तो हम इसकी परवाह करें, और इसकी परवाह हमें तभी हो सकती है जब हम इसके बारे में कुछ इल्म रखते हों। हमारे पुराने लोग, अभी अगर गाँवों में आप चले जाइए तो जो दादा बाबा हैं उनको भी बहुत सारी नुस्खाजात मालूम होते थे, वो उससे अपना इलाज कर लेते थे। न्यू जनरेशन इससे दूर होती चली जा रही है।
اس کی تشہیر بھی کم ہو گئی. الحمدللہ یہ تو احسان ہے تحریک اہل حکمت کا کہ اس نے ہزاروں لوگ پیدا کر دیے اور وہ تشہیر میں لگے ہوئے. سبحان اللہ. تو میں یہ چاہوں گا کہ علم بدن آدمی کو ضرور سیکھنا چاہیے. آپ کے پاس موبائل رہتا ہے, گوگل ہے آپ کے پاس میں, ساری کچھ ساتھ فیسلٹیز ہیں. اس موبائل کا صحیح استعمال کریے. کبھی کوئی مرض ڈال کر کے بیٹھ جائیے, کبھی کسی مرض کے بارے میں سیکھیے بیٹھ کر کے کہ کون سی پریشانی سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑ جائیے, ہمارے چینل پر آ کر کے دیکھیے, اس میں کتنی بہترین باتیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اور میں یہی دعوت دوں گا یہاں کے تمام علماء کو اور عوام الناس کو کہ وہ تحریک اہل حکمت کا ساتھ دیں, اس سے جڑ جائیں. یہ ایک واحد وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو علاج کے لیے آسان کر دیتا ہے اور بلکہ خود ہی آپ کو علاج کرنے والا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, مجھے بھی بہت اچھا لگا. اندور شہر اللہ سلامت رکھے, اندور والوں کو, یہاں کی عوام کو, ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک عظیم ہندوستان کا پرچم انشاءاللہ پوری دنیا میں